को बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज राजस्थान पहुंच रही हैं। टोंक के निवाई में उनकी एक बड़ी सभा होगी। दोपहर 12 बजे सभा को वो संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये संबोधन 12 बजे होना है। सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत तमाम बड़े नेता यहां पर उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के तीनों सह प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। निवाई के विवेकानंद मॉडल स्कूल में जनसभा होगी। सरकार के लाभार्थियों को सौगात देगी प्रियंका गांधी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत होगी। 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। प्रियंका गांधी का दौरा है। आज 12 बजे निवाई पहुंचेंगी, जहां पर विवेकानंद मॉडल स्कूल में विशेष आयोजन किया गया है। वहां पर होगी जनसभा। लाभार्थियों को सौगात देंगी प्रियंका गांधी। 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत यहां पर हो रही है। टोंक के निवाई में पिछले एक हफ्ते से लगातार तमाम नेता पहुंच रहे थे। तैयारियां यहां पर जारी थीं। मिशन 2023 राजस्थान फतेह करने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर से रिपीट का दावा। टोंक के निवाई में बड़ी सभा होने जा रही है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में अब तक इंदिरा रसोई योजना जो है वो सरकार की तरफ से देखने को मिल रही थी, जिसमें स्वादिष्ट भोजन तमाम गरीबों के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही थी। अब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये योजना शुरू हो रही है। विशेष तौर पर प्रियंका गांधी को इसके लिए बुलाया गया है और आज प्रियंका गांधी का संबोधन भी होगा, ताकि जो महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को आधे आबादी बताकर हमेशा से उनका प्रतिनिधित्व करती प्रियंका गांधी आज उनके बीच पहुंचेंगी। तैयारियां लंबे समय से चल रही थीं। सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा पहुंचे थे निवाई और तैयारियों का जायजा लिया था। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था। अब ऐसे में आज लाभार्थियों को सौगात देने, इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ करने के लिए, संबोधन के लिए पहुंच रही हैं मरुधरा प्रियंका गांधी। टोंक के निवाई में होगी बड़ी सभा। करीब करीब 1000 ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई की शुरुआत हो रही है। दोपहर 12 बजे यानी ठीक 2 घंटे के बाद संबोधन होगा प्रियंका गांधी का। जो महिला वोटर्स हैं वो कनेक्ट हो पाए कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका गांधी से, इसलिए इस लिहाज से देखा जाए तो मिशन 2023 राजस्थान के संग्राम में प्रियंका का ये जो संबोधन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा के निवाई दौरे की बड़ी खबर यही है कि सवाई माधोपुर से सड़क मार्ग से निवाई आएंगे प्रियंका गांधी वाड्रा। सवाई माधोपुर से निवाई तक सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का निवाई दौरा है। प्रियंका गांधी नहीं जाएंगे डिग्गी। कल्याण धणी के दर्शन का उनका कार्यक्रम था, लेकिन अब उसमें आंशिक बदलाव हुआ है। सीएम गहलोत के साथ डिग्गी दौरा प्रस्तावित था। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रीय राज ने यह जानकारी दी है। तो कुछ बदलाव जो किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। साथ साथ में ये भी बता दें एक बार फिर से, प्रियंका गांधी वाड्रा का निवाई दौरा है। आज 12 बजे उनका संबोधन होना है। सवाई माधोपुर से सड़क मार्ग से निवाई जाने का कार्यक्रम है प्रियंका गांधी का। सवाई माधोपुर से सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है, इंतजाम किए गए हैं व्यवस्था सुरक्षा की। शशि मोहन शर्मा जी हमारे सहयोगी सीधा कनेक्ट हो रहे हैं लाइव, उनसे करेंगे बातचीत। ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हो रही है शशि आज, और इस चुनावी मौसम में पहुंच रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रियंका गांधी का? किस प्रकार से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर? देखिए आशीष, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का एक ही कार्यक्रम है, एक ही एजेंडा है, एक ही लक्ष्य है, और वो है चिड़िया की आंख। और ये चिड़िया की आंख दिख रही है दिसंबर में होने वाले चुनाव, और उस चिड़िया की आंख को भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव कोशिश करेगी। अपने तरकश के सारे बाण चलाएगी, और बाणों की शुरुआत 6 तारीख से हो चुकी, जब मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर हुए थे, बीजेपी पर हल्ला बोला था, एनडीए पर हल्ला बोला था, और अब दूसरा तीर तरकश से बाहर आ रहा है प्रियंका गांधी के रूप में। आने वाले दिनों में
राहुल गांधी भी आएंगे, सोनिया गांधी का भी आना संभावित है, बड़े नेताओं की सभाएं होंगी, ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और हर 5-6 दिन में एक बड़ी सभा का आयोजन करना कांग्रेस का लक्ष्य है। लेकिन इस सभा की अलग अलग पहलुओं पर हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी से भी बात करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि अब से पहले राजस्थान में प्रियंका गांधी की इस तरह की लॉन्चिंग नहीं हुई और प्रियंका गांधी के नाम पर इंडिविजुअल होने वाली ये पहली सभा है जो टोंक से शुरू हो रही है। और टोंक निर्वाचन के लिहाज से गृह जिला माना जाता है पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तकरीबन 11:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे और उसमें भी आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की लॉन्चिंग। अब तक शहरी क्षेत्रों में थी इंदिरा रसोई योजना और अब 1000 ग्रामीण कस्बों में इंदिरा रसोई योजना की लॉन्चिंग होगी। लोगों को सस्ता और पौष्टिक भोजन मिल सकेगा। 8 रुपये में भोजन मिलना किसी भी ग्रामीण व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है और हो सकता है कि इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र में बम्पर रेस्पॉन्स मिले। बहरहाल हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी भी हैं मौजूद, टोंक का काम देखते हैं, टोंक की सारी खबरों के ऊपर नज़र रखते हैं। पुरुषोत्तम, क्या इस जगह से मैसेज, क्या निवाई में इस सभा के होने के मायने और क्या टोंक जिले में इस सभा के होने के? देखिए शशि, सबसे पहले एक चीज़ ये बताएं दर्शकों को कि पहले तो ये जो सभा यहाँ हो रही है, इस सभा का होना सबसे बड़ा ये है कि वोट बैंकों को साधने की कवायद है। खासकर जब गुजर वोट बैंकों की बात आती है या एससी वोट बैंक की बात आती है, इन दोनों ही वोट बैंकों को इस सभा के माध्यम से साधने की पूरी कवायद सीएम अशोक गहलोत की है। और साथ ही साथ यहाँ से जिस तरह से इंदिरा गांधी रसोई योजना ग्रामीण का जो लॉन्चिंग है, उस लॉन्चिंग के बहाने एक और तीर सीएम अशोक गहलोत यहाँ से साध रहे हैं। यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, जिन लोगों से कई बार चुनावी वादे किए, उन वादों को आज यहाँ पर कई एक बड़ी और सौगातें सीएम अशोक गहलोत दे सकते हैं। इसके साथ ही बात की जाए अगर टोंक विधायक सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट का ये गृह जिला है, गुजर बाहुल्य पूरी ये टोंक ज़िले की बेल्ट है। या बात निवाई विधानसभा की जाए, देवली उनियारा की करें या टोंक विधानसभा की जाए, तीनों ही सीटें गुजर बाहुल्य हैं। और सबसे बड़ी एक और बात यह है कि जो सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में इस बार कांग्रेस ने ली है वो है मालपुरा विधानसभा सीट, जहाँ पर जाट बाहुल्य वोट बैंक है। इस वोट बैंक को साधने के लिए पहली बार सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर जाट नेताओं के साथ पहुँचेंगे और उनके साथ ही मालपुरा। लेकिन पिछली बार पुरुषोत्तम मालपुरा की सीट अलायंस में चली गई थी, आरएलडी के पास रणवीर पहलवान उतरे थे। कहीं आरएलडी अभी भी ये चाह रही है कि गठबंधन में सीट करें, कितनी सीट दें ये भविष्य के गर्म है। लेकिन अगर मालपुरा फिर गठबंधन में चली गई तो देखिए, मालपुरा की सीट जहाँ तक जानकार सूत्र अगर पर विश्वास की जाए और जहाँ तक जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बातों पर विश्वास की जाए, तो इस बार कांग्रेस की कवायद ये है शशि कि किसी भी तरीके से मालपुरा की सीट को इंडिपेंडेंटली कांग्रेस चुनाव लड़े और वहाँ पर एक बड़े नेता को लॉन्च करने की भी तैयारी है, जिस तरह से अब तक जो जानकारी मिल पा रही है। इसके साथ ही कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी निवाई विधानसभा सीट की बात करें, मालपुरा की सीट की बात करें, दोनों ही सीटों पर कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एक्टिव हैं, उन लोगों की भी यहाँ से लॉन्चिंग हो सकती है। शशि, प्रियंका गांधी जब यहाँ आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि वोट बैंक को साधने की कवायद है, खासतौर से अनुसूचित जाति का और जो एमबीसी का वोट है उसकी बात करते हैं, तो एमबीसी के वोट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ के लोग सचिन पायलट को किस रूप में देखते हैं? टोंक विधायक के रूप में, पूर्व उप मुख्यमंत्री के रूप में, पीसीसी चीफ के रूप में, अपने नेता के रूप में, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिस्पर्धी के रूप में, या उनके सहयोगी के रूप में? शशि, एक और चीज़ दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि राजस्थान नहीं, पूरे विश्व का सबसे आराध्य देव यहाँ गुजर समाज का अगर है तो वो है देवधाम जोधपुरिया। और यहीं पे हर साल लक्खी मेला आयोजित होता है। देश भर के तमाम गुजर नेता, गुजर समाज के लोग, पंच पटेल यहाँ जुड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीट इस वजह से भी है कि जो गुजर समाज के जो लोग हैं, पिछली बार चुनाव में उन्होंने एक ही सपना देखा था कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे। और इस बार फिर से गुजर समाज की जब बात आती है तो कल जिस तरह से सचिन पायलट या निवाई सभा स्थल पर दौरे पर पहुंचे थे, तो जो लोग थे, उनके समर्थक थे, उन लोगों ने एक बार फिर से वही नारेबाजी की जो नारेबाजी इससे पहले कई बार देखने को मिली है। लगातार नारेबाजी में सुनने को मिला, आई लव यू सचिन पायलट, हमारा सीएम कैसा हो। पायलट को देखते किस रूप में है वो? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सहयोगी के रूप में या प्रतिस्पर्धी के रूप में? बिल्कुल शशि, देखिए जो समाज है वो इसे सचिन पायलट को एक कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में देखते हैं और वो सिर्फ एक ख्वाब पाले हुए कि इस बार सचिन पायलट को राजस्थान की जब सरकार दोबारा अगर रिपीट होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ओहदा मिलेगा। एक सीएम का जो चेहरा सचिन पायलट को माना जा रहा है गुजर समाज की ओर से, वो गुजर समाज इस चीज़ को मानने को तैयार है कि इस बार अगर सरकार रिपीट होती है तो इस बार कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी सीएम के रूप में मिल सकती है।
ये जो सभा स्थल है, पिछले 5-6 दिन से यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, बड़ी तैयारियाँ की गई हैं, जर्मन टेंट लगाया है। टारगेट क्या लेके चल रहे हैं यहाँ कांग्रेस के नेता भीड़ को लेकर के? हालांकि कुर्सियाँ लगा दी गई हैं और कुर्सियाँ लगाते ही आपकी सभा के टारगेट कम हो जाते हैं, भीड़ के नीचे बैठते हैं लोग तो ज़्यादा भीड़ आती है। देखिए शशि, यहाँ पर जो टारगेट दिया गया है वो जयपुर की बात करें, टोंक की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, करौली, भरतपुर तक के नेताओं को यहाँ जो समर्थक है उनको लाने की जिम्मेदारियाँ दी गई है। बड़े नेता लगातार पिछले 3 दिनों से सक्रिय हैं, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, प्रदेश प्रभारी रंधावा जी की बात करें, या और तमाम तरीके के जो स्थानीय लोग हैं, विधायक हैं, खासकर हरीश मीणा, इंदिरा मीणा, रमेश मीणा जो मंत्री भी हैं, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी गई। वो लगातार सक्रिय हैं और जो दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि यहाँ पर करीबन 30,000 से के आसपास के जो समर्थक हैं कांग्रेस के, वो यहाँ शामिल होंगे। राजस्थान सरकार की जो योजना है उनसे लाभान्वित लोगों के लिए भी अलग से पंडाल बनाया गया। वहाँ करीबन 30,000 जो लोग हैं वो इस पंडाल में लोगों को बुलाने की कवायद है। 30,000 के आसपास के लोग यहाँ शामिल हो सकते हैं और साथ ही राज्य सरकार से जो लोग लाभान्वित हैं, करीबन 5 से 6,000 महिलाएं और पुरुष और युवा और खासकर किशोरियाँ, जिनको हाल ही में मोबाइल से की सौगात दी गई, मोबाइल जिनको वितरण किया गया, उन लोगों को बुलाया गया है। उनके लिए अलग से पंडाल बनाया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा से उन लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत खुद साथ मौजूद रहेंगे। वो भी इसी पंडाल में बैठेंगे जो लाभार्थी हैं उनके समेत 30,000 बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके साथ करीबन 30,000 लोगों का टारगेट यहाँ पर लिया गया है कांग्रेस की ओर से। तमाम पूरे टोंक जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर की 8 विधानसभा सीटें हो या फिर करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, यहाँ तक की जो सीटें हैं, वहाँ के जो विधायक के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नेता, उन लोगों की बात करें, वर्तमान में विधायक है वो तमाम लोग इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत ने खुद कहा कि यह सभा राजस्थान में एक मिसाल छोड़ेगी, एक इतिहास बनाएगी। तो सुना आशीष आपने कि ये सभा इतिहास बनाने की और बढ़ रही है, जैसा हमारे सहयोगी जाहिर तौर पर थे। और इस जगह 3 डोम लगाए गए हैं आसपास में, साथ में एक वो जोन लगाया गया है जहां पर प्रियंका गांधी जायजा लेंगी सरकार की अलग अलग योजनाओं का, जिनमें मोबाइल फ़ोन वितरण योजना है और किस तरीके से महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं, उसकी थीम भी लगाई है। और आप देखिए कि भीलवाड़ा और टोंक दोनों के मंच में अंतर यह है कि भीलवाड़ा का जो मंच था उसमें मंच के सामने जो पोस्टर लगा था उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की तस्वीर थी, सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर राजस्थान से आते हैं और प्रमुख पदों पर हैं उनकी तस्वीर थी। लेकिन ये कार्यक्रम सरकारी आयोजन है और सरकार की जो योजना है इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, वो यहाँ से लॉन्च होगी। लिहाजा यहाँ पर सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उन प्रमुख योजनाओं के फोटो और प्रचार लगाए गए हैं। जो महंगाई राहत कैंप में 10 प्रमुख योजनाएं थी, जो 10 गारंटी कार्ड अलग अलग चीज़ों के दिए जा रहे थे जी, उसके साथ में ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का पोस्टर भी इसमें जोड़ा गया है। कुल 11 पोस्टर पर हो गए। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। हमारे साथ में शुभदेश जी हैं। शुभदेश जी, क्या तैयारी है पार्टी की यहाँ लोगों को लाने के लिए और इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी की इंडिविजुअल पहली सभा होगी? देखिए, हम पहले से ही इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जितनी भी जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो आम जन के हित के प्रति जितनी भी जो योजनाएं हुई हैं वो योजना लगातार धरातल पे कार्य कर रही हैं। आज बड़ा गर्व का विषय है कि इस राजस्थान की धरा पर प्रियंका गांधी जी यहाँ पे पधार रही हैं। काफ़ी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पे शुभारंभ होगा। साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा मतलब हो रहा है कि हम रिवाज बदलने जा रहे हैं और वापस से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। सभी आम जन जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सब लेके जाएंगे और आमजन में पूर्ण विश्वास। आशीष, शुभदेश जी आपसे बात करेंगे। तो आशीष, सुना आपने कि शुभदेश जी कह रहे थे कि राज नहीं रिवाज बदलने जा रहे हैं और जो परंपरा है पिछले 25 साल की, उस परंपरा को बदलने जा रहे हैं। देखते हैं कितना इनका प्रयास रंग लाता है, क्या इनकी कोशिशों में, इनकी मेहनत में और इनके हाथों की लकीरों में छिपा हुआ है। और देखने वाली बात ये भी होगी, शशि ये भी होगी कि प्रियंका गांधी जी क्या इम्पैक्ट डालती हैं विशेष तौर पर महिला वोटर्स पर, क्योंकि वो हमेशा से आधी आबादी की बात करती हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी कितना इनकैश कर सकते हैं इस माहौल को, इन योजनाओं को जो गहलोत सरकार चला रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शशि, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के निवाई दौरे से जुड़ी तमाम अपडेट हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा पहुंचा रहे थे।
सीधा उस जगह से जहां पर आज सभा होनी है। 12 बजे निवाई तक जो है सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। 12 बजे उनकी सभा होनी। प्रियंका गांधी डिग्गी जाने का जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा जो है वो आंशिक बदलाव किया गया है। ऐसी जानकारियां जो है वो प्रशासन के द्वारा यहां पर उपलब्ध कराई गई हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार समेत रणथंभौर